हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो सामने आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, क्या आप पहचान सकते हैं इस प्लांट को। ये प्लांट है चाइना रोज यानी कि गुड़हल। गुड़हल का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और ये बिलोंग करता है फैमिली मालवेसी से। फैमिली मालवेसी नई फैमिली है जो आपके नीट के सिलेबस में ऐड हुई है। इस फैमिली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हम इस प्लांट की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। इस प्लांट का जिक्र आपके एनसीईआरटी में कई जगह पर मिलता है, जैसे कि लीफ के टॉपिक में जिस लीफ का पिक्चर लगाया गया है और जिस लीफ के साथ उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है वो लीफ भी चाइना रोज की है। और जब आप एस्टाइवेशन पढ़ते हैं तो एस्टाइवेशन में ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का एग्जांपल भी चाइना रोज है। स्टेमन पढ़ेंगे तो मोनोडेल्फस का एग्जांपल भी चाइना रोज है। और क्लास 12 की एनसीईआरटी में जो कार्पल का डायग्राम बना हुआ है वो भी चाइना रोज का ही है। तो कई जगह पर चाइना रोज के एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिर्फ इसकी प्रॉपर फैमिली लास्ट ईयर तक कोर्स में नहीं थी। अब से इसकी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो गई, तो आइए इस पूरी फैमिली को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लांट। बहुत ध्यान से देखेंगे आपको इसकी लीफ का अरेंजमेंट दिखाई देगा। अगर आप इस प्लांट पे देखें तो इसकी लीफ में एक नोड पर एक ही लीफ निकलती है। यहां से मैं इसको हटाता हूं और आप देखिए इसकी एक नोड पर एक ही लीफ निकलती है और अलग अलग लीफ के निकलने का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होता है, यानी कि ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। यहां पर आप देखें इसके लीफ के एक्सिल में एक बड है जो कि जर्मिनेट होती हुई दिखाई देती है और इसकी लीफ के एक्सिल में एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर मेरी इस वाली फिंगर के पास अगर आप देखेंगे तो लीफ के एक्सिल में एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। जब कभी लीफ के एक्सिल में एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसे बोलते हैं स्टिप्यूल। ये डाइकॉट है, कैसे पता चलेगा। आप लीफ के अंदर देखें वेन्स का नेटवर्क दिखाई देता है। किसी भी लीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वेन्स का नेटवर्क दिखाई देगा और जब कभी लीफ में वेन्स का नेटवर्क बनता है तो ऐसा नॉर्मली डाइकॉट प्लांट्स में होता है और इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब अगर आप फ्लावर को देखें, फ्लावर में 5 पेटल हैं, 1 2 3 4 और 5। जब 5 पेटल होते हैं तो फ्लावर होता है पेंटामेरस। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स हैव पेंटामेरस टाइप ऑफ फ्लावर। अब अगर हम इस फ्लावर को पीछे से देखें तो ये वाला जो एंड है ये फ्लावर का पोस्टीरियर एंड होता है और पोस्टीरियर एंड को बोलते हैं मदर एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्लावर में डंडी है यानी कि फ्लावर पेडिसलेट है। उसके बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बच्चों किसी फ्लावर में 4 मेन पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है, दिस वन इज द कैलिक्स, दिस वन इज द करोला, ये पार्ट है एंड्रोशियम और इसमें सबसे अंदर की तरफ यहां पर बहुत ध्यान से देखने पर कुछ रेड कलर के डॉट्स दिखाई देते हैं, वो स्टिग्मा है। एक्चुअली इस एंड्रोशियम ने एक पूरी ट्यूब बना रखी है, इसे बोलते हैं स्टैमिनर ट्यूब। इस स्टैमिनर ट्यूब के अंदर इसका स्टाइल पास होता है और स्टिग्मा इसके फ्रंट में है। ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ये सारे के सारे एंथर हैं। मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोथीकस एंथर, यानी कि इसके एंथर मोनोथीकस होते हैं। अब इस फ्लावर में हम देखते हैं कि हम क्या क्या जान पाते हैं। पहली चीज हमें पता चला कि फ्लावर पेडिसलेट है, लेकिन ध्यान से देखें फ्लावर लीफ के एक्सिल में लगा हुआ है। अगर फ्लावर लीफ के एक्सिल में लगा होता है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट, यानी कि ये ब्रैक्टिएट भी है और पेडिसलेट भी है। अब यहां पर ये कैलिक्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, और कैलिक्स के बाहर एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसे कहते हैं एपिकैलिक्स। प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी। एपिकैलिक्स मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में ही पाया जाता है और जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 5 to 7 होते हैं। हालांकि 2 एक्सेप्शन भी हैं, साइडा कॉर्डिफोलिया और एबुटिलॉन इंडिकम। ये मालवेसी फैमिली के 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें एपिकैलिक्स नहीं पाया जाता। एपिकैलिक्स के बाद जो आपको दिखाई देता है कैलिक्स, और कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। यहां पर 5 सेपल हैं और ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसके पांचों सेपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पांचों सेपल एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो इसे बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। देन बात करते हैं इसके पेटल की। इसके अंदर 5 पेटल पाए जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और सेपल और पेटल क्योंकि 5-5 के मल्टीपल में, इसलिए फ्लावर हो गया पेंटामेरस। इस फ्लावर को एक से ज्यादा प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों वॉल्स हैं, यानी कि फ्लावर कंप्लीट है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके पांचों पेटल्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कि इनकी ओवरलैपिंग एक सेम डायरेक्शन में होती है। सारे पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं। जब ये कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, यानी कि इसके अंदर ट्विस्टेड एस्टाइवेशन पाया जाता है। सारे के सारे एंथर मिलकर एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। अगर हम इस फ्लावर को डाइसेक्ट कर सकें, क्योंकि मेरे घर का फूल है, मैं अभी भी लाया हूं, अगर हम इसे डाइसेक्ट करेंगे ना बच्चों, तो डाइसेक्ट करने में पता चलेगा कि सारे फ्लोरल वॉल्स ये गाइनोशियम के नीचे से लगे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवरी होती है और जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस कंडीशन में पाया जाता है। दूसरी चीज, जो ये स्टैमिनल ट्यूब है, बहुत अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टैमिनल ट्यूब नीचे पेटल से अटैच्ड है, यानी कि इपीपेटलस कंडीशन भी इस फ्लावर में पाई जाती है। तो ये मालवेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। बाकी मैं आपको इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन बताता हूं अलॉन्ग विद द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। आइए इसमें अलग अलग पार्ट का नामकरण कर लेते हैं।
ये जो आपको नीचे की तरफ ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हरा वाला स्ट्रक्चर, ये है लीफ। फ्लावर की जो डंडी है, द डंडी ऑफ फ्लावर विल बी कॉल्ड एज पेडिसिल, और ऐसा फ्लावर जिसमें डंडी होती है उसे कहेंगे पेडिसिलेट, और अगर डंडी नहीं होती तो कहेंगे सेसाइल। उसके बाद आप यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर कहलाता है कैलिक्स, और कैलिक्स के बाहर स्ट्रक्चर है इपीकैलिक्स। ये मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इपीकैलिक्स। ये स्ट्रक्चर कहलाता है कोरोला। ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये है एंड्रोशियम। तो आपका काम है कि एक बार आप चाइना रोज का फ्लावर देख लीजिए। ग्रेविनी पोएसी तो हम बाद में करेंगे, तो उसको मैं मिटा देता हूं, और हम केवल मालवेसी फैमिली को फ्लोरल फार्मूला से समझेंगे। बस आपने एक बार चाइना रोज का फ्लावर देखा, बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फ्लोरल फार्मूला लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा बी आर, हर चीज का मतलब बताऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा ईपी, उसके बाद मैं लिखूंगा पहले, फिर अब लिखूंगा ईपी, फिर लिखूंगा के, फिर लिखूंगा सी, फिर लिखूंगा ए, फिर लिखूंगा जी। के नीचे 5 ब्रैकेट, सी के नीचे 5 नो ब्रैकेट, ए के नीचे इनफाइनाइट और ब्रैकेट, और जी के नीचे 5 और ब्रैकेट। जी के नीचे एक डंडा और मार देंगे। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये याद कैसे होगा? ये सब यूं याद होगा, यूं। पहली चीज समझिएगा, अभी मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक वर्ड हमने लिखा है बी आर, यहां से हमने स्टार्ट किया नीचे से ऊपर तक। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। किसी फ्लावर के नीचे अगर लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो फ्लावर कहलाएगा ब्रैक्टिएट। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। वो एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक पढ़ाया था ना, जानू पिया को गुलाम बनाऊं कैसे, याद करो। जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल, वहीं पर एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल बताया था कि आज मस्त धतूरा बैंगन बना, धतूरा मिला दे। वही एक्टिनोमॉर्फिक है यहां पर, ठीक है ना। एक्टिनोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिसे एक से ज्यादा प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तीसरा सिंबल ये रहा, ये बताता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। चौथा सिंबल ये रहा, इस सिंबल को कहते हैं इपीकैलिक्स, और जैसा मैंने आपसे कहा, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है इपीकैलिक्स। ये इपीकैलिक्स केवल मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इपीकैलिक्स मालवेसी फैमिली के 2 मेंबर्स में एब्सेंट है, एक का नाम है साइडा कॉर्डिफोलिया, एक का नाम है बुटिलॉन इंडिकम, लेकिन ये दोनों एग्जांपल आपके लिए किसी काम के नहीं है। आपको बस जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने, आपको इसके 2-3 एग्जांपल्स पढ़ने, जो कि मैं ऐसे आपको याद करा दूंगा। इपीकैलिक्स, आप यहां देख सकते हैं कि कैलिक्स के नीचे एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जब आप चाइना रोज का फ्लावर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। और बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने हैं सेपल्स? 5 है, और 5 के पांचों सेपल आपस में फ्यूज हैं। जब सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो कंडीशन कहलाती है गैमो सेपल्स। देन यहां देखें, पेटल कितने हैं? 5 है। 5 के पांचों पेटल्स आपस में फ्यूज है क्या? नहीं। जब फ्यूज नहीं तो कंडीशन कहलाएगी पॉली पेटल्स। अब सेपल और पेटल में एक चीज हमें और पढ़नी होती है, वो होता है एस्टाइवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ल्स। तो जो गैमोसेपलस कंडीशन है सेपल में, यहां पर है वाल्वेट एस्टाइवेशन, क्योंकि जब आप इसके सेपल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सेपल किसी दूसरे सेपल को ओवरलैप नहीं करता। एंड सिमिलरली जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन भी इसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। याद करिए, जब मैंने एस्टाइवेशन पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल बताया था, चाइनीज लेडी की फिंगर ट्विस्ट करो और काट दो। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ये तीनों एग्जांपल हैं ट्विस्टेड एस्टाइवेशन के, जो कि पाया जाता है मालवेसी फैमिली के पेटल में। ये तीनों एग्जांपल हैं मालवेसी फैमिली के। तो चाइना रोज एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल है लेडी फिंगर,
ये भी मालवेसी फैमिली में है। और तीसरा एग्जांपल कॉटन। देन ए के आगे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, यानी कि जो स्टेमन होते हैं इसमें इनफाइनाइट है, स्टेमन इसके अंदर इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट स्टेमन के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब सारे के सारे स्टेमन्स आपस में जुड़े होते हैं। यहां देखो, सारे स्टेमन के फिलामेंट, ये स्टेमन का एक पार्ट है एंथर, इनके फिलामेंट आपस में फ्यूज है और फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ट्यूब का नाम है स्टेमिनल ट्यूब। तो आपने पढ़ा था कि जब सारे स्टेमन के फिलामेंट जुड़े होंगे तो कंडीशन कहलाएगी एडेल्फस, और जब फिलामेंट जुड़कर केवल एक ट्यूब बनाएंगे तो कंडीशन कहलाएगी मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस के साथ साथ ये एक यूनिक कैरेक्टर और है यहां पर कि इसके जो एंथर होते हैं वो मोनोथीकस है। एंथर मोनोथीकस होते हैं, मतलब एंथर में केवल एक ही थीका होता है। देन लास्ट बचता है गाइनोशियम। लेकिन उसके पहले एक चीज और कि इसके मेंबर्स में एंड्रोशियम जुड़ा होता है सेपल से, सॉरी पेटल से, और वो भी आपको कहां दिखाई देगा? फ्यूजन बिल्कुल बेस पर। बेस पर जब आप देखेंगे इन सारे ऑर्गन्स को निकाल कर तो पता चलेगा जो स्टेमिनल ट्यूब है वो पेटल से फ्यूज है। इसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो इस कंडीशन को जब स्टेमन पेटल से फ्यूज होता है तो उसे कहते हैं इपी पेटलस। तो इपी पेटलस कंडीशन भी इसमें है। लेकिन एनसीईआरटी में जब हमने इपी पेटलस पढ़ा था वहां पर हमने एग्जांपल में इपी पेटलस में हमने ब्रिंजल पढ़ा था, ना कि चाइना रोज। तो ये एक नया एग्जांपल आ गया। लेकिन मोनो एडेल्फस कंडीशन जब हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में तो हमने चाइना रोज ही एग्जांपल पढ़ा था। हमने जब ट्विस्टेड एस्टाइवेशन पढ़ा था तो हमने चाइना रोज ही एग्जांपल पढ़ा था। देन गाइनोशियम। गाइनोशियम में आप देखिए कार्पेल है 5, तो ओवरी कहलाएगी पेंटा कार्पेलरी। ठीक है, ब्रैकेट लगा है यानी ओवरी फ्यूज्ड है तो ओवरी कहलाएगी सिनकार्पस। नीचे डंडा लगा है तो ओवरी कहलाएगी सुपीरियर। इतनी बात समझ में आ रही है? एक चीज जो यहां पर नहीं आपको दिखाई देगी वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो बच्चा लोग, एक्साइल प्लेसेंटेशन का भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी सलमान। सलमान में 4 शब्द हैं, एस फॉर सोलनेसी, ला से लिलिएसी, मा से मालवेसी और ना से नींबू। तो सोलनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, मालवेसी फैमिली और नींबू, इन चारों के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। अगर आप ये एग्जांपल याद कर लीजिए तो आपको इसका प्लेसेंटेशन भी याद हो जाएगा। वैसे प्लेसेंटेशन में भी सनफ्लावर सॉरी चाइना रोज एग्जांपल में है। एग्जांपल्स कितने आपको याद करने? केवल 3, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। याद। एक और यूनिक फीचर है कॉटन से रिलेटेड। जो कॉटन है उसके सीड के ऊपर यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स निकलते हैं। तो कॉटन के सीड पर यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स हैं जिसे हम कॉटन की तरह से यूज करते हैं। जिसे हम किसकी तरह से यूज करते हैं? कॉटन की तरह से। तो एग्जांपल्स मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। अगर आपको एग्जांपल्स में दिक्कत आए तो 3 ही एग्जांपल आपको याद करने हैं। दूसरा कॉटन और तीसरा भिंडी, यानी कि एबेलोमोस्कस एस्कुलेंटस यानी कि लेडी फिंगर। कॉटन क्योंकि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है तो साइंटिफिक नेम इसका पूछा जाता है गॉसिपियम। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम अर्बोरियम, इसकी कई सारी स्पीशीज है तो हम गॉसिपियम स्पीशीज लिख के छोड़ देंगे, मतलब गॉसिपियम से अपना काम हो जाएगा। सिमिलरली चाइना उसका साइंटिफिक नेम तो आप जानते ही हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। रोजा साइनेंसिस एक कंपाउंड स्पेसिफिक एपिथेट है, उसको हम एक साथ अंडरलाइन करते हैं। भिंडी अबेलोमोस्कस एस्कुलेंटस। ये हो गई भिंडी। अब आप ये बताइए कि अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला आता है
तो क्या आप इस फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते थे? काफी कुछ तो कर सकते थे। एक चीज नहीं बता सकते, प्रेजेंटेशन, उसके ट्रिक मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, जो यूनिक कैरेक्टर है किसी भी फैमिली का, वो तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो इपिकैलिक्स इस फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है, आपको हर कीमत पर हर फैमिली का यूनिक कैरेक्टर याद करना ही करना है, लेकिन उसके बाद की चीजें बहुत आसान है। अब आपसे पूछा जाए सर फ्लावर के ओवरऑल फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या होंगे? भाई ओवरऑल फ्लावर का कैरेक्टर, फ्लावर ब्रैक्टिएट है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायरेशन जब चारों है तो फ्लावर में, जब चारों वल्स होते हैं तो फ्लावर कंप्लीट होता है। कैलिक्स और करोला 5-5 के मल्टीपल्स में है, तो जब 5-5 के मल्टीपल्स में हो तो फ्लावर पेंटामेरस होता है। जब फ्लावर में गायनेशियम के नीचे डंडा होता है तो हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर है, तो फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। अब क्या चाहिए? फ्लावर ब्रैक्टिएट है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर पेंटामेरस है, फ्लावर हाइपोगाइनस है। फ्लावर के सारे कैरेक्टर आ चुके, एंड्रोशियम के कैरेक्टर आ चुके, मोनोइड अल्फास बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो आ चुका, यहां पर एक्साइल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट फीचर है वो आ चुका, सब कुछ तो अब आ चुका। और अगर आपको फ्लोरल फार्मूला से फैमिली निकालना आ चुका, तो एक फ्लोरल फार्मूला मैं आपको देता हूं, आप इस फ्लोरल फार्मूला से फैमिली के कैरेक्टर्स बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। जो भी कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर आप बता सके, आप बताने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। और अगर आप में से कोई फैमिली पहचान सके तो फैमिली बता दे। ये रहा वो फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंपोजिटिव फैमिली के कैरेक्टर्स के साथ, उसके एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। करके आना।